जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। इस दिन यथासंभव उपवास रखे। उपवास में अन्न ग्रहण ना करे। संभव हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करे। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाए। इसके बाद भगवान विष्णु को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करे। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे एवं व्रत की कथा को सुने या पढ़े। रात को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही सोए और दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके पश्चात द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे। जया एकादशी साल 2022 में 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को है। पारण यानी व्रत तोड़ने का दिन रहेगा 13 फरवरी को सुबह 7:01 से 9:15 तक। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा शाम के 6:42 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 11 फरवरी की दोपहर 1:52 पर और समाप्ति होगी 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। जया एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ माह की एकादशी का क्या महत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता। इस विषय में कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवतागण सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। उस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वो सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ बिना ना रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुर ताल भूल गया, जिसके कारण वो गायन की मर्यादा से भटक गया। उन दोनों के इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुई, जिस पर गंधर्व ने बताया कि ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है।